हुए ARP साहिबान और विभिन्न विद्यालयों से पधारे हुए सम्मानीय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। समय समय पर विभाग द्वारा इस विषय को अच्छे ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया है। इस हेतु नवाचार होते रहते हैं। उसी श्रृंखला में आज आप सबको इस प्रशिक्षण कार्यशाला में बुलाया गया है। आप सभी पूरे मनोयोग से यहाँ रहकर और अपना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जैसी आपसे अपेक्षा है। देखकर आप में से सभी युवा है और प्रसन्नता के साथ दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे जो मंच संचालन करने वाले ARP महोदय उन्होंने बताया टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बदल रही है। जैसे टीवी का उदाहरण दिया था, ऐसा ही उदाहरण हमारे सामने आता है। एक बार जब पहले STD चली थी तो कुछ लोगों ने क्या परमानेंट रोजगार हो गया, STD वालों का बढ़िया दुकान खुल गई, तो छोरे को नौकरी करके क्या करेगा, बढ़िया रोजगार चल रहा है। लेकिन तकनीकी बदलने के कारण से अब आप जानते हो ये आ गया तो वो दुकान बंद हो गई। हो सकता है आने वाले समय में और कुछ आ जाए तो इसकी जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट कान में हेलो कहते ही हो जाए हेलो। तो तकनीकी कहाँ तक जाएगी इसके बारे में कल्पना वर्तमान में असीम संभावना है। हमारे खुशी है कि भारत के वैज्ञानिक पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार के जो नवाचार हो रहे हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और दुनिया के हर देश में कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 30% भारतीय डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट मिलेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो आप भी सब उस साइंस क्षेत्र से हैं जिसकी स्टेम की कुछ इन्होंने बताई। लेकिन स्टेम अपने विज्ञान में जिन्होंने वनस्पति विज्ञान पढ़ी है तो स्टेम का मतलब तना भी होता है। तने का मतलब पेड़ का मजबूत हिस्सा। तो आप सब विद्यालय के बहुत ही मजबूत हिस्से हो, इसलिए अपने विद्यालय की प्रगति में शैक्षिक दृष्टि से आपका विशेष योगदान निश्चित रूप से चल रहा है। उसे और अच्छा बनाने के लिए इस कार्यशाला में और मनोयोग से नए जो नवाचार हमारे ARP साहिबान बताएंगे उन्हें आप प्राप्त कर अपने विद्यालय के बच्चों के लिए लागू करेंगे। ईश्वर की कृपा से आप सभी शिक्षक होने ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य इसलिए है कि डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य जो क्षेत्रों में है वो एक अपना प्रोफेशन करके और समाज को बदलने की ताकत नहीं रखते। शिक्षक समाज में परिवर्तन लाने की बड़ी भूमिका होती है, देश की प्रगति में विशेष भूमिका होती है। क्योंकि हमारे पास वो बच्चे होते हैं जो आने वाले समय में इस देश के नागरिक बनेंगे, तो वो किस दिशा में जाएंगे, उनको अच्छा बनाना है, कैसा बनाना है, ये सब आपके हाथों में। इसलिए समर्पित भाव से कार्य करके और इस भारत देश को दुनिया के सिरमौर बनाने में हमारी बहुत अग्रणी भूमिका है। उस भूमिका को पूरे समर्पित भाव से कार्य करके और निभाएं। अपने विद्यालय के जो बच्चे हैं वो शैक्षणिक दृष्टि से ही नहीं, सामाजिक दृष्टि से और अन्य प्रकार से ऐसे अच्छे नागरिक बने जो राष्ट्र हित में उपयोगी साबित हो। क्योंकि इंटेलिजेंट तो और भी हो सकता है, ओसामा बिन लादेन भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी विनाश में काम आई। इसलिए हमारे पास जो बच्चे हैं वो राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान हो। उस राष्ट्र निर्माण की पीढ़ी को तैयार करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। मेरा आप सभी से इस कार्यशाला में इस उपस्थिति के माध्यम से आग्रह है विशेष रूप से इसे गंभीरता पूर्वक लें और अपने विद्यालय के जो छात्र हैं उनमें ईश्वरीय दर्शन देख करके उसको पढ़ाएं। मेरा कहने का मतलब पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करें। किसी का उदाहरण देना बेकार है यदि हम ईमानदारी से समर्पित भाव से काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कहीं न कहीं उसका नुकसान
ये प्रकृति हमको देती है, भुगतना पड़ता है, ये पक्की बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दोनों पति पत्नी अध्यापक है, फिर भी पेट नहीं भर रहा, नहीं भरा था। गुरु जी क्या कर रहे हैं, प्लॉटिंग का धंधा कर रहे हैं, स्कूल में साइन करके गए, लेकिन ऊपर वाला सबको देख रहा है, कहीं कहीं ऐसी बीमारी देगा वो सारा पैसा आपका उधर चला जाएगा, ये कोर्ट केस में चला जाएगा, अन्य चीजों में चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब है बच्चों के साथ न्याय नहीं किया तो कहीं दुनिया में एक तंत्र है जो आपको दंडित करे। ईमानदारी से अपना काम करें, कोई भी हो, किसी भी बच्चे अपने लिए भगवान, अपने विद्यालय के जो बच्चे अपने रोजगार, उनकी पढ़ाई से हमारा तनख्वाह आ रही है। यदि विद्यालय में बच्चे नहीं होंगे क्या होगा, विद्यालय बंद होंगे। अभी आपने कुछ दिन पहले समाचार पढ़े, जिन विद्यालयों में 5 या 5 से कम बच्चे हैं और जिन सीनियर सेकेंडरी में 25 बच्चे हैं, वो विद्यालय बंद हो गए, अड़ोस पड़ोस में मर्ज हो जाएंगे। तो रोना भी चाहिए उन बच्चों को। हमको जो तनख्वाह मिलती है 1,50,000 अपना किराया दे देंगे तो दूसरे स्कूल चल जाएंगे खुशी खुशी, कोई विरोध करेगा तो बताओ। लेकिन हमारी 1-2 पोस्ट खत्म हो जाएगी, पक्की बात होगी कि नहीं? तो उसको बचाने में हमारा विशेष योगदान कि हम उनको अच्छी शिक्षा दें, सरकारी विद्यालय में और पुनः लौटे, एक आत्मीयता का व्यवहार हो। वो आत्मीयता का व्यवहार का एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि नारौली डांगमी में 2003 में फर्स्ट पोस्टिंग थी और लगभग 11-12 साल रहा था, 11 साल 11 महीने 11 दिन। उसके बाद एक दिन हॉस्पिटल में किसी काम से गया तो डॉक्टरों का एक बैच आ रहा था जो ट्रेनिंग होल्डर था, उनमें मेरे एक स्टूडेंट था, वो देखते ही मेरे पैर छुए उसने, तो उसके सामने मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि आज मैंने जो पढ़ाया था उसके बदले उसने जो मुझे सम्मान दिया बहुत ही अच्छा लगा। तो पूछा कि हमारे गुरु जी है, हमको उस समय पढ़ाया। तो ऐसा मौका जब आपके जीवन में आए तो ये समझना निश्चित रूप से हमने कुछ किया है। कितना भी बदमाश से बदमाश स्टूडेंट होगा नहीं, समाज जिसको आतंकवादी कहता हो, यदि आपने ईमानदारी से पढ़ाया तो आपके कहने पर वो नीची गर्दन कर लेगा। यदि आपने उसको समर्पित भाव से काम किया है, ये मैं आप गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे उनके अंदर जैसे संस्कार देंगे ऐसा ही आगे चलकर बढ़ेगा। पेट की गांठ साठ नहीं करेंगे तो इधर उधर अनावश्यक दिशा में फैल जाए। तो कोई सिद्धांत है कि उनके अवगुणों को हटाते हुए, गुणों का विकास करते हुए और बच्चों को सही दिशा में पढ़ाए, अच्छी टेक्नोलॉजी दे, जिससे आगे चलकर और वो बच्चे हमारे राष्ट्र के अच्छे नागरिक बने, इस देश को अग्रणी दिशा में बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उसमें हमारा विशेष योगदान है। ऐसी आप सभी से अपेक्षा है। तो आशा है इस ट्रेनिंग में सिखाए गए सभी जो नवाचार है उनको आप अच्छी प्रकार से ग्रहण करके और अपने विद्यालय में लागू करेंगे। आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो कभी भी बता सकते। आजकल क्या हो रहा है, लोग तनाव में जी रहे हैं। अभी एक फेसबुक पर पढ़ा था, किसी बीएलओ ने ट्रेन के साथ सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। अरे भगवान ने जीवन दिया, बड़ी समस्या तो उसको बताओ, सस्पेंड से ज्यादा कुछ कर सकता है, बताओ बात हो जाएगा, सस्पेंड होगा, करते क्यों? जीवन दोबारा नहीं आएगा। अपने किसी मित्र को बताओ, अपनी कोई समस्या है, अंदर घुटो मत, उसको बताने पर आपका बोझ हल्का हो जाए। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हर किसी को शेयर नहीं कर सकते, तो अपना कम से कम एक मित्र ऐसा रखो जिसको सब कुछ बता सके, जिससे क्या है अपना मन का बोझ हल्का हो सके, आपको सही दिशा दे सके। ईश्वर ने जीवन दिया है, उसको सही दिशा में लगाए, राष्ट्र में योगदान दे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। प्रसन्नता के साथ अपना कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।